यूपी के कन्नौज जिले में पहुंचे सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली, जहां उन्होंने भाजपा सांसद और मंत्री को संविदा कर्मी का करार देते हुए कहा, भाजपा अखिलेश यादव से इस कदर घबराई हुई है जो अनर्गल बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, विकास के नाम पर सपा के छोटे कार्यकर्ता के बराबर सांसद और मंत्री कोई भी विकास कार्य नहीं करा पाए और जनता से किए गए सभी वादे झूठे साबित हो गए। कन्नौज लोकसभा को डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह की कर्मभूमि कहते हुए कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव का विकास कार्य हर जगह दिखाई दे रहा है। भाजपा पर जमकर भड़ास निकालते हुए क्या कहते हैं सपा नेता राजपाल कश्यप, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में पीडीए पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस पीडीए पखवाड़े में पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में, समस्त विधानसभाओं में, समस्त ब्लॉकों में और सब जगह पीडीए पंचायतें लगाकर इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने की है। और उसके तहत आज मैं कन्नौज में आया हूँ। मैं पूरे पूर्वांचल में घूम के आया हूँ। पूर्वांचल में जिस तरीके की लहर है समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की और बीजेपी के खिलाफ लहर है, बीजेपी को हटाने की लहर है, क्योंकि बीजेपी हर मोर्चे पे विफल हुई है। कोई एक वादा पूरा करने का काम नहीं किया, न 2 करोड़ नौकरियां दी, न किसान की आय दुगनी की, न हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चला। आज तो आरक्षण तक सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान तक सुरक्षित नहीं है बीजेपी के शासन का, स्वतंत्र संस्थाएं सुरक्षित नहीं है। आज सभी लोगों को डर और दहशत का माहौल पूरे देश में पैदा किया गया और जनता इस बार 24 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और देश में नया प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के से पूरी बीजेपी घबराई हुई है और घबराई हुई बीजेपी अनर्गल बयान दे रही है, अनाप शनाप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जिनकी एक पुलिया भी बनवाने की हैसियत नहीं है वो लोग भी माननीय अखिलेश यादव जी पे टिप्पणी कर रहे हैं और उनको तो मैं चुनौती देता हूं, वो हमारे कार्यकर्ता का मुकाबला कर ले। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे विकास काम करा दिया होगा पैड पे, उतना तो यहाँ के सांसद और मंत्री नहीं करा पाए होंगे। इसलिए अब ये घमंड से भरी हुई सरकार का भी घमंड जनता ठीक करने का काम करेगी। कन्नौज ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी का घमंड और तानाशाही ठीक करने का काम करेगी। पूरी चौतरफा जितने वादे, किसान की आय कहते थे कि खेतों से जानवर हम 15 दिन में व्यवस्था कर देंगे, गौशालाओं में पहुंच जाएंगे, आज तक खेतों में घूम रहे। और साथ ही साथ में जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले यहाँ के मंत्री वो अपने दलित समाज के एक अधिकारी को उनके सांसद ने पीटने का काम किया, उसकी तक तो रखवाली नहीं कर पाते, अपने समाज की तक की रखवाली नहीं कर सकते, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे। यहाँ किसी बीजेपी में कोई मंत्री नहीं है, ये संविदा कर्मी है और बीजेपी में मंत्रियों की हैसियत संविदा कर्मियों से ज्यादा नहीं है और सांसदों की भी हैसियत नहीं है। मैंने तो बता दिया, मैं तो पूरे कन्नौज में घूम रहा हूँ, एक पुलिया तक दिखाई पड़ रहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कन्नौज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को गोद लिया था। हर जगह विकास काम माननीय अखिलेश यादव जी का दिखाई पड़ रहा है। कन्नौज में तो आप जिधर जितनी सड़कों पे निकलेंगे, जिधर नजर डालेंगे, जहां बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी, जहां इमारत सरकारी दिखाई पड़ेगी, अस्पताल दिखाई पड़ेगा, वो सब माननीय अखिलेश यादव जी ने। एक्सप्रेस पे जितनी सड़कों पे ये बीजेपी के नेता भी चल रहे हैं, लखनऊ दिल्ली जाते हैं, वो सड़कें भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम किया। लेकिन मैं तो वो चुनौती दे रहे हैं हमारे नेता को, मैं संविदा कर्मियों की चुनौती स्वीकार नहीं करता, मैं उनके देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि वो बैठ जाएं, आमना सामना कर लें हमारे नेता से। अगर
उत्तर प्रदेश में उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा काम कर दिए हों तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। नहीं किए हैं काम, कोई काम बताओ ना, कोई काम हो, कोई विश्वविद्यालय बना दिया हो, कोई कितने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कितनी नौकरियां दे दी। इन्होंने तो सेना में भी संविदा कर्मी भर्ती करने का काम किया। बताओ, 4 साल की नौकरी अग्निवीर बना रहे। तो पूरी तरह से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बीजेपी खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है और चंद उद्योगपतियों के सहारे इस देश को गुलाम बनाना चाहती है। हम समाजवादी लोग हैं, डॉक्टर लोहिया की धरती है, कन्नौज माननीय नेताजी की धरती है, माननीय अखिलेश यादव जी की कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि से मैं ऐलान करता हूं, इस बार बीजेपी 22 में माननीय अखिलेश यादव जी ने घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। जो दम्भ से घमंड से भरी हुई सरकार कहती थी कि हमें कोई नहीं घटा सकता, हमें कोई कम नहीं कर सकता, और ये कन्नौज में तो जितने विधायक जीते हैं बेईमानी से जीते। यहां जनता ने तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। बताओ, 500 वोट 400 वोट से हराने का काम किया बेईमानी से। कलेक्टर कप्तानों के दम पे बेईमानी से जीते हुए विधायक और मंत्री घमंड से चूर है। इनका घमंड भी जनता ठीक करने का काम करेगी। और साथ ही साथ में जो किसान एक तरफ दे रहे हैं कि स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन स्वामीनाथन ने कहा था 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए, वो नहीं लागू कर रहे। किसान धरने पे हैं, किसानों के लिए कीले गाड़े जा रहे हैं, किसानों के लिए ताल लगाए जा रहे हैं, किसानों पे पानी बौछारें की जा रही है, किसानों पे लाठियां चलाई जा रही हैं। और हद तो तब हो गई थी जब यहाँ के गृह मंत्री ने किसानों को गाड़ी से कुचलने का काम किया था। ये दृश्य भी सबने देखा है। हर मोर्चे पे विफल सरकार भगवान राम की आड़ लेकर, अब भगवान राम भी इनको माफ करने वाले नहीं। इसलिए ये कहते हैं 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज तो पहले भी मिलता था राशन के कोटे पे, तब 2 रुपए और 1.5 रुपए किलो मिलता था। चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। ये चीनी और मिट्टी के तेल पी गए, यही बीजेपी का खेल है। और जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त